नीलेश यादव जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति आपका बुरा करता है, दुख पहुंचाता है और आपसे सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है और आपको पता है कि भविष्य में वो आपका बुरा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखें या दूरी बना लें? आप अपनी बात कहानी के रूप में मत बताइए। आप अगर अपने हृदय की बात पूछेंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति है वो ऐसा करता है, वो निर्णय कल्पनात्मक नहीं होता। आपका उस व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, वो आपका कौन है, जब तक हम जानेंगे नहीं तो उत्तर कैसे दे देंगे। एक व्यक्ति है, ऐसे हम नहीं उत्तर दे पाएंगे। वो हमारे पति हैं, वो हमारे ससुर हैं, वो हमारे अमुक हैं, तो उत्तर की गुंजाइश बनती नहीं। ऐसे हम सही उत्तर नहीं दे सकते, ऐसे नहीं किया जाता। अपनी बात बताए, डॉक्टर को बताया जाता है एक आदमी को बीमारी है तो आप क्या करोगे, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसको सामने लाओ, एक्सरा करेंगे, जांच करेंगे, फिर दवा देंगे। ऐसे थोड़ी होता है एक आदमी बीमार है, अब क्या बीमार, ऐसे नहीं प्रश्न का उत्तर होता। और साधु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते जिन पर ऐसा हो कि संशय पूर्ण उत्तर हो, ऐसा नहीं। देखो आपको बताएं इसका उत्तर सारांश, यदि अपने कर्तव्य का हम ध्यान रखें और भगवान का स्मरण करें तो किसी की कोई ताकत नहीं कि उनको परास्त कर सके, कोई भी संबंधी हो। अपने कर्तव्य में हम चूक करते हैं और हम उससे उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि देखो हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें हमारी कामना पूर्ण, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मतलब हम अपने कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य पे रहेंगे तो भगवान हृदय में बैठे, वो कभी असंतुष्ट अशांत नहीं होने देंगे। और देखो ईश्वर के द्वारा शासित सृष्टि है, कोई हमको सता नहीं सकता, हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं। देखो अगर हम अभी जैसे आज हम चाहते हैं कि हमें बहुत प्यार करे, लेकिन कल पीछे का रजिस्टर आप देखो, क्या आप इस पे थे, नहीं थे, अब आपको जीवन भर चलना पड़ेगा, पक्की बात है। क्योंकि तुमने मनमानी आचरण किया, उनका हिसाब कौन देगा, उसी से दिलवाया जाएगा जिसका वर्ण किया है, वही ऐसे आचरण करेगा। क्योंकि सब ईश्वर सबके अंदर तुम देख देख के चलोगी। अगर तुम्हारा आचरण पवित्र, तो तुम्हें कोई जलन पैदा नहीं कर सकता, भले वो असत करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। को न काहो कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन गाता। तो सखी भगवान का आश्रय और अपने कर्तव्य का पालन। देखो एक बार भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वृंदा जी ने देवर्षि नारद जी से उपाय पूछा, मैं भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा इसकी परीक्षा होगी तुम्हारी, पहले हम आदेश करते जालंधर को पति मानो और अपना सतीत्व स्थापित करके दिखाओ, नारायण पति रूप में आ जाएंगे। देवर्षि नारद जी की बात मानी और जालंधर राक्षसी पर असुर प्रवृत्ति का था, भगवान सहकर भी नहीं मार पाए, जबकि उनका पाशुपतास अस्त्र जो है दिव्य है, लेकिन पतिव्रता का, वृंदा सखी का जब ये हुआ कि ये मरेगा कैसे, तो भगवान हरि से प्रार्थना हुई और उसने आकांक्षा की थी हरि को पति रूप में, हरि आ गए पति रूप में। वही शालिग्राम वृंदा तुलसी का जो चरित्र हम सारांश में बता रहे, आप अपने कर्तव्य पे तो आपके कर्तव्य की परीक्षा होगी। हम लोग क्या करते हैं, दोषारोपण कर, अगर पति ऐसा है तो पति ऐसा, अगर पत्नी ऐसी है तो पत्नी। एक बार भगवान ने तुम्हें मिला दिया है, दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों के अनुकूल बनने की चेष्टा करो। कोई पशु नहीं हो, एक दूसरे को प्यार बंधन में बांध करके भगवत राज्य में प्रवेश पाया जा सकता है। ये गृहस्थी धर्म है। हम अपनी कामनाएं, वो अपनी कामनाएं, लड़ाई झगड़ा और फिर ऐसे जीवन नहीं चलता। बहुत धैर्य की, इसीलिए हम कहते हैं मुक्त होने के लिए ना सही, जीने के लिए भजन करो, बुद्धि तो शुद्ध हो जाए। ड्राइवर नशे में कहीं भी ठोक देगा जाके तुम्हें, बुद्धि भ्रष्ट है। आज नवीन बच्चे जो गर्लफ्रेंड हो क्या है, बॉयफ्रेंड का चला है ना जहर, ये गृहस्थी लायक नहीं रखेगा। उनकी निष्ठाएं अपवित्र हो जाती है, उनका चिंतन अपवित्र हो जाता है। वो पति प्रेम या पत्नी प्रेम केवल कहने मात्र का रह जाता है। नहीं तो एक दूसरे की विपत्ति में एक दूसरे का सहयोग करते हुए गृहस्थ धर्म में चला गया। अगर पति के पास भोजन भी नहीं तो पत्नी भी भूखी रह करके, ऐसा नहीं तेरे पास हमारी कामना पूर्ति की वस्तु नहीं, मैं चली। और कैसे भी क्रोध करने वाली है, ठीक है थोड़ा रुक्ष स्वभाव, पर भगवान ने पानी ग्रहण करवाया है और इसका निर्वाह करेंगे, ऐसे चलता है।
और इसी से भगवत राज्य में प्रवेश पाया जाता है। अब सब मनमानी आचरण हो रहे हैं, हमारी बात को कौन मानेगा? आज के नवीन बच्चे अब बोलो 4 गर्लफ्रेंड 4 बॉयफ्रेंड, ये तरीका है तुम्हारे अभी जीवन की यात्रा शुरू हुई है और तुम नष्ट करना शुरू कर दिए। अब ये बातें बच्चों को कैसे पसंद आएंगी? क्योंकि उसी थोड़ा जब देखा कि वृत्तियां मलिन हो रही तो नशा शुरू। अब माता पिता पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, वो ड्रग्स के नशेबाज बन रहे हैं, वो गांजा के नशेबाज बन रहे हैं। ये क्या जीवन होगा? क्या गृहस्थ बनोगे? क्या आप देशभक्त बनोगे? क्या आप समाज सेवी? वही माता पिता से ऐसे बर्ताव करते हैं बच्चे, फिर तो हमें तो लगता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारा सहयोग भगवान की तरफ से होता है। हमारे हृदय को कोई दुखी नहीं कर पाएगा। हम अपने कर्तव्य से जहाँ फेल हो जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं, उस समय आपने अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध बैक का है जो कि कोई जानता नहीं, वो दंड देगा। आप कहोगे कसम से नहीं किया, हम भी मानते नहीं किया, लेकिन वो जो किया है उसे कोई नहीं जानता, उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वो आपको दंड देगा। सावधान चले, नाम जप करें, परिवार को भगवान का स्वरूप माने। सहन शक्ति यही आगे बढ़ाती, चाहे गृहस्थ में हो चाहे, देखो जो सहनशील नहीं हुए काटमार शुरू जेल भोग रहे, नरक भोगेंगे। सहन करना सीखो। अगर 4 बातें सह गए तो बहुत आगे अच्छे बन जाओगे। आज सहनशीलता खत्म हो रही है। क्यों सह? हम स्वतंत्र हैं। जरा ईमानदारी से देखो, तुम काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, माया के स्वतंत्र हो। तुम एक ही वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाए, तुम स्वतंत्र हो। माता पिता कह देते हैं अब हम अपना स्वतंत्र जीवन काटेंगे क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हो गए, अपमान कर देते हैं। स्वतंत्र हो। अरे बच्चे हो, तुम समझ नहीं पा रहे, हर विकार तुम्हें गुलाम बना रहा है। अगर तुम गुरुजनों की आज्ञा पे चलोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र नाम भगवान का है। अगर भगवान का आश्रय हो गया तो जीवन